तो दोस्तों इस वीडियो में आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ देखिए 10 आईटी प्लस इंटरनेट कंपनीज जहां पर मुझे लगता है कल के दिन हमको एक ज़बरदस्त मौका मिलने वाला है। कल मार्केट में आईटी इंडेक्स में अच्छी खासी गिरावट आ सकती है तो इन स्टॉक्स को आप डेफिनेटली एवरेज कर सकते हैं। उसके पीछे क्या रीज़न है उसको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। टेक्निकल चार्ट पे बाइंग लेवल डिस्कस करेंगे। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूँगा आज के दिन ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड हो चुका है जहाँ पर हमने बात करी कि मार्केट में कल क्यों गिरावट आएगी और हमको क्या करना चाहिए एज ए इन्वेस्टर और कौन से वो 10 स्टॉक्स हैं जहाँ पर आपको एवरेजिंग करनी है। तो वो 10 स्टॉक्स मैंने इस वीडियो में डिस्कस किए थे। तो ये दोनों वीडियो जाके आप दोस्तों ज़रूर देखिएगा, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम मार्केट को देख लेते हैं एक बार। तो देखिए दोस्तों यूएस मार्केट में हमको ब्लड बाथ देखने को मिल रहा है। नेस्डेक देखिए ऑलमोस्ट 4% की गिरावट पे देखने को मिल रहा है, यानी कि आईटी इंडेक्स की कल यहाँ पर पिटाई होने वाली है। और आईटी इंडेक्स में पिटाई होगी तो यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी हमको मिलेगी अच्छे स्टॉक्स में बाइंग करने की। तो चलिए आईटी इंडेक्स में क्यों हमको बाइंग करनी है उसके पीछे के रीज़न जानते हैं। तो आईटी सर्विस जो हमारा दोस्तों यहाँ पर एक सेक्टर है वो बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल सेक्टर है जिसका कंट्रीब्यूशन अगर मैं बात करूँ आई थिंक 8 to 10% का जीडीपी कंट्रीब्यूशन सिर्फ हमारा आईटी एक्सपोर्ट के थ्रू होता है, जो आगे आने वाले सालों में और बढ़ता हुआ नजर आएगा। और एज पर रिपोर्ट्स एज पर एस्टिमेट्स 15% तक ये जाने की उम्मीद है 2025 तक, क्योंकि जिस प्रकार से क्लाउड अडॉप्शन जो है क्लाउड की बात करें, डिजिटल अडॉप्शन ट्रांसफॉर्मेशन, ये ट्रांजिशन जो हो रहा है ना इंडियन आईटी सर्विसेज का यहाँ पर बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। और अगर मैं टॉप 25 रैंकिंग्स में बात करूँ तो देखिए सबसे टॉप पे एक्सेंचर आती है। लेकिन मैं अगर टॉप 25 में बात करूँ इंडियन कंपनीज की तो टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल टेक, ठीक है, टेक महिंद्रा एंड एलटीआई। तो 25 में से 6 कंपनीज तो सिर्फ इंडिया की है, जहां पर ग्लोबल जाइंट्स हमको देखने को मिल रहे हैं, उनमें से इंडिया का नाम भी है। तो इंडिया की जो आईटी सर्विस इंडस्ट्री है वो डेफिनेटली यहाँ पर हमको ग्रो करती हुई देखने को मिलेगी। और आई थिंक टीसीएस यहाँ पर मार्केट कैप के टर्म्स में अगर मैं बीएफएसआई का यहाँ पर कंट्रीब्यूशन देखूं उस हिसाब से अगर हम देखें तो मेरे ख्याल से टीसीएस यहाँ पर नंबर 1 होनी चाहिए। तो आज के दिन ये बिग कंपनीज हमारे जो है यहाँ पर बहुत बड़ी कंपनीज है, लेकिन इस लिस्ट में और भी टियर 2 कंपनीज हमको ऐड होती हुई देखने को मिलेगी, तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं पहली कंपनी की। तो दोस्तों देखिए आईटी कंपनीज को अगर आपको बाय करना है तो ये मत सोचिए कि अगले 2 क्वार्टर में यहाँ पर पैसा बनेगा। बिल्कुल भी छोटे शॉर्ट टर्म का नज़रिया यहाँ पर, छोटे टाइम फ्रेम पे यहाँ पर मत सोचिएगा। लंबे समय का नज़रिया रखिए। लंबे समय में ये पूरा सेक्टर गजब की वेल्थ बना के देने वाला है, ऐसा यहाँ पर डेटा कहता है। ऐसा यहाँ पर हमारा जो है एक ऑप्टिमिज्म है इस सेक्टर को लेकर, क्योंकि बेसिकली बैकबोन है। जितनी भी डिजिटल टेक जाइंट्स हैं, जो एमएनसीज हैं, जो फॉर्ब्स की ग्लोबल कंपनीज हैं, उनके लिए एक तरह से बैकबोन का काम कर रही है हमारी आईटी सर्विस कंपनीज। तो सबसे पहली कंपनी परसिस्टेंट सिस्टम, टियर 2 कंपनी है लेकिन बहुत अच्छी कंपनी है, हाई ग्रोथ कंपनी है। तो परसिस्टेंट सिस्टम्स को आप ज़रूर यहाँ पर बाय कर सकते हैं। और कुछ ना कुछ यहाँ पर डेफिनेटली ये कंपनीज नीश सर्विसेज भी प्रोवाइड करा रही है, जैसे कि प्रोडक्ट इंजीनियरिंग में भी ये कंपनी सर्विसेज प्रोवाइड करा रही है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो क्लाउड और डिजिटल का भी इसका जो रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन है वो अच्छा खासा आता है। तो टियर 2 कंपनी में परसिस्टेंट सिस्टम जो लगता है आराम से 20% से ज़्यादा ग्रो कर सकती है आगे आने वाले सालों में। तो कल अगर गिरावट होती है तो ये स्टॉक मुझे लगता है 3100 तक आपको आता हुआ देखने को मिल सकता है। हालांकि बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं होनी चाहिए, लेकिन जितनी भी गिरावट होगी आप एवरेज कीजिए, एसआईपी कीजिए। ऐसा नहीं है कल गिरावट हो तो लमसम डाल दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। एसआईपी कीजिए। परसिस्टेंट सिस्टम होगी पहली आईटी कंपनी जो मुझे लगता है अच्छा खासा ग्रो होगी। नेक्स्ट कंपनी दोस्तों स्मॉल कैप सेक्टर की सेगमेंट की हैप्पीएस्ट माइंड, काफ़ी गजब की कंपनी। इसका तो डिजिटल जो रेवेन्यू है वही 97% के आसपास आता है और काफ़ी अच्छा मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट की जो ग्रोथ गाइडेंस है वो काफ़ी बुलिश है। 25% सीएजीआर से ये अगले 5 साल तक ग्रो करने वाले हैं, ऐसा मैनेजमेंट जो है कॉन्फिडेंटली बोलता है। और आप देखिए एक यहाँ पर जो है ट्रेंड डाउन ट्रेंड में था, इसका ब्रेकआउट हो गया, ऊपर कंसोलिडेट कर रहा था, तो अच्छी स्ट्रेंथ देखने को मिल रही थी, नीचे वॉल्यूम के साथ बाइंग आ रही थी। लेकिन अगर इंडेक्स में ही गिरावट होती है तो ये गिरेगा। तो इस गिरावट को मौके का फायदा समझिएगा और हैप्पीएस्ट माइंड में भी थोड़ा थोड़ा यहाँ पर एसआईपी करना शुरू कीजिए। नेक्स्ट दोस्तों एलटीआई, बहुत ही गजब की कंपनी है, नो नीड ऑफ एन इंट्रोडक्शन सॉरी। तो यहाँ पर एल को भी आप डेफिनेटली बाय कीजिए। इसमें भी रिकवरी के संकेत आ रहे थे, अप ट्रेंड में स्टॉक आ चुका था, नीचे बाइंग के संकेत आ रहे थे। तो यहाँ पर इसको भी कोई भी इंट्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है। हमने देखा अभी टॉप 25 रैंकिंग्स में एल भी यहाँ पर आ रहा है, और जब इसका मर्जर हो जाएगा माइंट्री के साथ तो ये आपको और भी ऊपर जाता हुआ देखने को मिलेगा रैंकिंग में। और यहाँ पर बड़े स्केल पे जो कंपनीज काम करी मुझे लगता है उनको ज़बरदस्त फायदा होगा। अगर रिसेशन आता है यूरोप यूके में तो जिनके पास बड़ा स्केल है, जिनके पास ज़बरदस्त एक्सपर्टीज़ है, जो बड़ी कैपेबिलिटीज़ हैं जिन कंपनीज़ के पास,
तो वो यहाँ पर और भी मुझे लगता है अच्छा उनके पास डील पाइपलाइन उनकी बढ़ती हुई देखने को मिल सकती है। तो उसमें एलटीआई भी यहाँ पर एक हाई ग्रोथ कंपनी है, टियर 1 की अगर मैं बात करूँ तो। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर इसी ग्रुप की एक और कंपनी एलटीटीएस, तो ईआरएनडी स्पेस को भी आप बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। एक मुझे लगता है स्ट्रक्चरल टेलविंड है ईआरएनडी स्पेस में अगले आने वाले 5 से 10 सालों में। जिस प्रकार एलटीटीएस का यहाँ पर एक नाम है, ठीक है, ग्लोबल ईआरएनडी स्पेस की मैं बात कर रहा हूँ, इंडिया में तो छोड़िए दोस्तों, एलटीटीएस का ग्लोबल ईआरएनडी स्पेस में नाम है। मैं क्वाड्रेंट की बात करूं, गार्टनर क्वाड्रेंट की बात करूं तो टॉप टियर में इसका नाम आता है, ठीक है। एचसीएल टेक हो गया, एलटीटीएस हो गया, ईपैम हो गया, ये ऐसी कंपनीज हैं जिनका नाम टॉप टियर में आता है। तो एलटीटीएस को भी यहाँ पर गिरावट होती है तो ज़रूर एक्यूमुलेट कीजिएगा, यहाँ पर भी अच्छी खासी ग्रोथ आएगी। और इसी स्पेस में केपीआईटी को भी आप ज़रूर कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों एक और टियर 1 कंपनी इन्फोसिस, बड़ी कंपनीज को हम ज़रूर यहाँ पर कंसिडर करेंगे। टीसीएस भी इसमें आप कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है इन्फोसिस थोड़ी तेज़ी से ग्रो हो सकती है, टीसीएस भी ग्रो होगी। अगर टीसीएस 14% से ग्रो होगी तो मुझे लगता है इन्फोसिस 17% से ग्रो हो सकती है। यहाँ पर बेस बनता हुआ नज़र आ रहा था इन्फोसिस का, तो इसको भी आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं। अगर गिरावट होती है तो एसआईपी इसमें भी डिप्लॉय कर सकते हैं। देखिए अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक नहीं जाना चाहते तो आप आईटी बी जो बीज होता है, या फिर आप नेटफिट कह सकते हैं, निपॉन का जो आईटी का ईटीएफ है उसमें भी निवेश कर सकते हैं, या कोई डिजिटल म्यूचुअल फंड जैसे कि टाटा डिजिटल, आईसीआईसीआई प्रू, टेक फंड ले सकते हैं, तो उनमें भी निवेश कर सकते हैं अगर आप पर्टिकुलर स्टॉक स्पेसिफिक नहीं जाना चाहते तो। नेक्स्ट कंपनी दोस्तों यहाँ पर कोफोर्ज, ये भी टियर 2 कंपनी है। हालांकि टियर 2 में मुझे लगता है कि डेफिनेटली परसिस्टेंट सिस्टम थोड़ी सी बेहतर नज़र आती है, बिकॉज प्रोडक्ट जो है उसका सेगमेंट अच्छा है। कोफोर्ज का भी अच्छा है, कोफोर्ज ऐसा नहीं है खराब कंपनी, कोफोर्ज भी अच्छी कंपनी है, लेकिन इसमें परसिस्टेंट सिस्टम, और आप पूछें कोफोर्ज में से किस में निवेश करें तो मैं आपको बोलूँगा परसिस्टेंट सिस्टम्स में आप निवेश कर सकते हैं। हालांकि कोफोर्ज भी यहाँ पर मुझे लगता है अच्छी ग्रो होगी, क्योंकि इनकी डील पाइपलाइन भी अच्छी है, जो इनका 12 मंथ ऑर्डर बुक है वो काफ़ी स्ट्रांग है। डिजिटल क्लाउड इंफ्रा मैनेजमेंट से भी इनका रेवेन्यू आई थिंक 70% तक इनका रेवेन्यू वहीं से आ रहा है। अमेरिका में इसका जो रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन अमेरिका से 55% है, 34% यूरोप से आ रहा है, तो यहाँ पर भी ठीक है। क्योंकि अगर मैं एवरेज इंडस्ट्री कंट्रीब्यू जो रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन देखूँ यूरोप या यूएसए से, तो उससे तो कम है। तो जोग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन इसका अच्छा है, और मैनेजमेंट गाइड करता है आराम से यहाँ पर 20% जो है सीसी ग्रोथ यहाँ पर गाइड करता है मैनेजमेंट, साथ ही साथ जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो भी 20% के ऊपर गाइड करता है मैनेजमेंट। तो ये भी कंपनी अच्छी ग्रो होगी, यहाँ पर कोई शक नहीं है। इसमें भी आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं, एसआईपी कर सकते हैं। नीचे गिरता है तो ये स्टॉक भी 3200 तक आपको आता हुआ देखने को मिल सकता है, लेकिन अच्छा खासा यहाँ पर मुझे लगता है अभी भी करंट मार्केट प्राइस पे भी ये बाय किया जा सकता है। तो ये हो गई आईटी सर्विस कंपनीज, ठीक है, सर्विस कंपनीज प्लस ईआरएनडी कंपनीज। अब चलते हैं इंटरनेट कंपनीज पे। तो इसमें पहली कंपनी है एफएल इंडिया। एफएल इंडिया को बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते, बहुत ही हाई ग्रोथ सेक्टर है, हाई ग्रोथ कंपनी है, मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा है, और 50% से ज़्यादा सीएजीआर से ये कंपनी ग्रो हो रही है। आप देखिए एक ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद रिट्रेसमेंट हुआ, यहाँ पर सपोर्ट लिया, फिर से ऊपर जा रहा है, फिर से आ सकता है नीचे। तो ये अगर वापस से आपको 1200 के लेवल के आसपास मिल जाए तो इसमें भी एक्यूमुलेट ज़रूर कीजिएगा। अगर नीचे गिरता है तो बाय ऑन डिप्स भी इसमें किया जा सकता है। नेक्स्ट कंपनी है एक और इंटरनेट कंपनी इन्फो एज, नौकरी.com, गजब का प्लेटफॉर्म है नौकरी, और साथ ही साथ जो इनका स्टार्टअप वाला जो सेगमेंट है मुझे लगता है वो काफ़ी ज़बरदस्त है। तो उसमें ऑलरेडी इनकी एक्सपर्टीज़ है, इनकी ज़बरदस्त यहाँ पर जो है एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, और अच्छा खासा ट्रेंड में स्टॉक आ चुका था। लेकिन अगर गिरावट होती है तो मुझे लगता है ये ट्रेंड लाइन इसका सपोर्ट बनेगा, और ज़्यादा नहीं गिरना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी इसमें काफ़ी करेक्शन आ चुकी है। तो अगर ये स्टॉक गिरता है तो मुझे लगता है करीब करीब आपको ये 4250 तक मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। ये भी गजब की एक जो है मल्टी बैगर स्टोरी मुझे लगता है लॉन्ग टर्म में बनती हुई नजर आएगी। नेक्स्ट दोस्तों रूट मोबाइल, सी पास प्लेटफॉर्म की गजब कंपनी, यानी कि कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस ये प्रोवाइड करा रही है, और ये सेक्टर भी 30% सीएजीआर से ग्रो करेगा, जैसे कि मैं आपके साथ पहले भी कई बार डिस्कस कर चुका हूँ। और इसकी भी डिमांड अच्छी खासी मुझे लगता है आएगी, तानना भी है इसमें, लेकिन मुझे लगता है रूट यहाँ पर बेहतर है मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप इसको बाय कर सकते हैं करंट मार्केट प्राइस पे भी। गिरता है तो बाय ऑन डिप्स यहाँ पर किया जा सकता है। अपनी एलोकेशन का आपको ध्यान रखना है, अपनी रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग, अपनी कन्विक्शन के अकॉर्डिंग आपको एलोकेशन देना है। ऐसे नहीं कि रूट मोबाइल में आपको कन्विक्शन नहीं है और आपने 10% एलोकेशन दे रखा है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना दोस्तों। थोड़ा सोच समझ के यहाँ पर एलोकेशन पे भी ध्यान दीजिएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैप माई इंडिया। जहाँ तो देखिए जियो स्पेशल, अगर मैं बात करूं सॉल्यूशंस को लेकर, एक बहुत बड़ा यहाँ पर मुझे लगता है टेलविंड्स रहेगी इंडियन मार्केट में, जहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल को भी ये केटर करेंगे, ड्रोन्स को भी ये केटर करेंगे, ठीक है, ऑटोमोटिव को भी केटर करेंगे, कंज्यूमर जो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड जो यहाँ पर
जो एंटरप्राइजेज़ हैं उनको भी ये कैटर करेंगे और इसके मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ इनकी जो क्लाइंट बेस है बहुत ज़बरदस्त है। गूगल डेफिनेटली कॉम्पिटिटर है यहाँ पर, लेकिन गूगल भी यहाँ पर पार्टनरशिप कर रहा है कई कंपनीज़ के साथ, जैसे अभी टेक महिंद्रा के साथ इन्होंने पार्टनरशिप की है गूगल ने, और भी कंपनीज़ के साथ पार्टनरशिप की है। लेकिन बी स्पेस में और बी टू सी स्पेस में मैप माई इंडिया काफ़ी ज़बरदस्त है। रेगुलेटरी इसके पास एडवांटेज है, क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट का भी यही है कि यहाँ पर ज़्यादा जो गूगल जैसी कंपनीज़ हैं और जो यहाँ की एंटरप्राइजेज़ हैं, यहाँ की जो कंपनीज़ हैं, वो ज़्यादा अपना डेटा शेयर नहीं कर रही जो बाहर की कंपनीज़ हैं गूगल उनके साथ। तो एक रेगुलेटरी एडवांटेज इसके पास है। साथ ही साथ यहाँ पर ऑलरेडी एक क्लाइंट बेस इनका बना हुआ है, ठीक है। और इनके पास जिस प्रकार का एक प्लेटफॉर्म है, जिस प्रकार की सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं, जिस प्रकार का एक पूरा मैप नेटवर्क इनके पास है, 98% ये जो पूरी ज्योग्राफी को कवर कर रहे हैं, इंडिया जैसी कंट्री को कवर कर रहे हैं, तो वो एक इनके पास एडवांटेज है। ये मैं आपके साथ डिटेल में शेयर कर चुका हूँ। डिटेल समझनी है तो हो सकता है आई बटन में आपको लिंक दे दूँ या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो इसको भी मुझे लगता है आप गिरावट होती है तो करंट मार्केट प्राइस पे भी इसको भी आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं। धीरे धीरे अपना लोकेशन का ध्यान रखिए। तो ये है 10 स्टॉक्स आईटी प्लस जो इंटरनेट कंपनीज हैं, इसका आप पोर्टफोलियो बना सकते हैं। ज़बरदस्त यहाँ पर मुझे लगता है कि ग्रोथ हमको देखने को मिलने वाली है। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही में ब्रेकआउट स्टॉक चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।